अगर मान लो कैटायंस की साइज लगभग सेम हो, जैसे मान लो Na+ और Cu+, इनकी साइज लगभग सेम होती है, तो हमें चेक करना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या चेक करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अबे ड्यूरेशन, तुम क्या पागल वागल हो गए हो क्या साला? मैं यहीं पर खत्म कर दूं अगर तुम कहो तो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ X माइनस X यहां पर हेलोजन है, बताओ कौन से हेलोजन की ज्यादा होगी पोलराइजेबिलिटी, फटाफट बताओ। एक छोटी सी टर्म होती है, जिसको बोला जाता है पोलराइजिंग पावर। क्या बोला जाता है? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर जो होती है वो डिफाइन होती है फॉर कैटायंस। अगर आप कैटायन के पास नजदीक लेके जाओगे एनायन को, तो कैटायन क्या करेगा? उस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो उस एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऐसा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऐसा, ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटायन के पास लेके जाओगे, तो कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिक नहीं रहेगा सर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा। दिस इज नोन एज डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो किसी भी कैटायन की एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की जो पावर होती है, उसको बोला जाता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। बोलो, अरे हाँ ना बोलो ना यार भाई, कोई बोल ही नहीं रहा यार भाई, मैं किसको पढ़ा रहा हूं, मतलब यस, किसको पढ़ा रहा हूं यार। और एक टर्म और होती है जिसको बोला जाता है पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी ये डिफाइन होती है एनायंस के लिए। क्या होता है? एनायंस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन होने की टेंडेंसी, दैट इज नोन एज पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। और कैटायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की पावर, दैट इज नोन एज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। और एक होता है पोलराइजेशन, है ना। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पोलराइजेशन मतलब क्या होता है? डिस्टॉर्शन। क्या मतलब? ये चीज, तीन चीज समझ में, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, यस, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चे के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से क्लियर है। हाँ सर, ठीक है सर, ये मान लेंगे हम लोग। देखो यहीं पर यही चीज यहां लिखी है, यही चीज यहां लिखी है, पोलराइजिंग पावर की डेफिनेशन, पोलराइजिबिलिटी की डेफिनेशन। फजान रूल ये कहता है कि जो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, फजान रूल ये कहता है कि जो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होता है इन आयोनिक बॉन्ड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। कैटायन की पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट उतना ही ज्यादा करेगा, उस आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। And it is also directly proportional to polarizability of anion. It is also directly proportional to polarizability of anion. अरे हाँ ना बोलो। किसी भी आयोनिक बॉन्ड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। तो फजान ने क्या किया? तीन अलग अलग रूल दे दिए। सबसे पहला रूल यह कहा कि कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी उसकी पोलराइजिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सीधा सा बात उसने कह दिया कि जो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होता है मेरे भाई, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। कैटायन जितना ज्यादा छोटा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। खत्म है मामला। ये चीज सबसे पहला और मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है फजान रूल में वो यही वाला है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा फजान रूल में वो यही वाला है। क्या? कि जो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होगा कैटायन की साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और एनायन की साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, फटाफट बताओ इसमें क्या ऑर्डर बनाऊं मैं। हाँ जी, फटाफट बताओ क्या ऑर्डर बनाऊं मैं, जल्दी करो, फटाफट बताओ क्या ऑर्डर बनाऊं। हाँ जी, हुआ क्या सर? यहां देखो, एनायन तो सब जगह सेम है, और कैटायन की जो साइज है सर, जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो कैटायन की साइज बढ़ती जा रही है। अरे सर, कैटायन की साइज जितनी ज्यादा होगी परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही कम होगा सर, ठीक है, ये ऑर्डर आ जाएगा। यहां चेक करो सर, कैटायन सब जगह सेम है और एनायन की साइज जो बढ़ती जा रही है। एनायन की साइज जितनी ज्यादा होगी परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ये ऑर्डर है किसका? परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर का। यार बताओ तो सही यार,
क्या ये चीज समझ में आ गई क्या आपको? यस, बहुत बढ़िया सर। अबे ड्यूरेशन, तुम क्या पागल वागल हो गए हो क्या साला? मैं यहीं पर खत्म कर दूं अगर तुम कहो तो, अगले 15 मिनट में निपटा दूं, बताओ। हाँ यार, तुम पढ़ने आए हो कि क्या करने आए हो भाई, समझ ही नहीं आ रहा। भाई चैप्टर बड़ा है यार, अब उसमें क्या करें, मतलब बड़ा चैप्टर है, पढ़ना ही पड़ेगा। सर और कोई रूल भी है क्या? मैंने कहा हाँ। कहता है जो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होता है सर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयंस। बस खत्म है मामला। चार्ज देख लो आयंस पे। भाई देखो, कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना ही ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, उतना ही ज्यादा खींचेगा। एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसके साइज जितनी बड़ी होगी, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतनी आसानी से डिस्टॉर्ट होगा। खत्म है सर, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है सर। यहां देखो सर, एनायन सेम है कैटायन पे +1 +2 +3, बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये रहा सर। यहां कैटायन पे +2, यहां कैटायन पे +4 परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ये रहा सर। यहां चेक करो, एनायन पे -1, यहां एनायन पे -2, यहां एनायन पे -3। लो सर, सबसे पहला ये किसका ऑर्डर है? ये ऑर्डर है सर परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर का, है ना। ये किसका ऑर्डर है? परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर का। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहां से सॉल्व हो जाते हैं। पहले क्या चेक करना है? पहला चेक करना है आपको साइज, है ना, कैटायन की साइज। कैटायन की साइज छोटी, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। एनायन की साइज बड़ी, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। फिर चेक करना है चार्ज। चार्ज ऑफ आयन जितना ज्यादा, आप बोलोगे परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। यस, बहुत बढ़िया सर। और इसके बाद एक और रूल आता है इसमें, अगर मान लो कैटायंस की साइज लगभग सेम हो, जैसे मान लो Na+ और Cu+, इनकी साइज लगभग सेम होती है, तो हमें चेक करना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या चेक करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो सर, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। सर यहां सोडियम पे +1 चार्ज है, तो जो कैटायन है सर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। इसको मैं ns2 np6 बोल सकता हूं, ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल है। यहां आइए, कैटायन पे चार्ज है +1। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दुनिया जानती है, Ar 4s1 3d10 होता है, यही होता है बिल्कुल। अगर आपने कॉपर +1 लिख दिया तो ये हो गया Ar 3d10 4s0, यही हो जाएगा। मतलब सर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कुछ ऐसा है, n-1d10 ns0। फजान रूल ये कहता है, फजान रूल ये कहता है कि वो कैटायन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d10 ns0 होगा, उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा और उसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये किसने कहा? ये कहा आपके फजान ने। बताइए। यस, ये कहा किसने? फजान ने। अब जो रूल है भाई वो रूल है, देख लो उसको। कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ जी, कोई दिक्कत हो तो बताओ। हम्म, क्या चेक करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है ना। Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा, Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा। फजान ये कहता है कि जिस कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला होगा, ट्रांजिशन मेटल, है ना, ये ट्रांजिशन मेटल कैटायन है, उसका पोलराइजिंग पावर इस नोबल गैस, सॉरी, इस एस ब्लॉक एलिमेंट के अल्कली मेटल का जो कैटायन है उससे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होता है इसका, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा इसका मतलब सर इसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, ये हमें चेक करना होता है, ये हमें चेक करना होता है। और इस पे बेस्ड अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, ये 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट से आपका सारा काम बन जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखो, बताओ। देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिबिलिटी ऑफ x यहां पर हेलोजन है, बताओ कौन से हेलोजन की ज्यादा होगी पोलराइजिबिलिटी, फटाफट बताओ। हाँ जी, कौन से हेलोजन की ज्यादा होगी पोलराइजिबिलिटी? जल्दी जल्दी फटाफट बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। कौन से ऑर्डर पे टिक मारे? डी।
अरे सर एनायन की साइज जितनी बड़ी उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, है ना। एनायन की साइज जितनी बड़ी। और देखो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मोस्ट कोवेलेंट हैलाइड कौन सा है एस ब्लॉक का। मोस्ट कोवेलेंट हैलाइड एस ब्लॉक का कौन सा है। देखो कोवेलेंट हैलाइड चाहिए, इसका मतलब कैटायन पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए ना, कैटायन पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए, और दूसरी चीज एनायन की साइज भी बड़ी होनी चाहिए। ऐसा कह सकता हूं क्या मैं? चार्ज ज्यादा हो, एनायन की साइज बड़ी हो, कैटायन की साइज छोटी हो, तो सर वहां पर परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब आप एक चीज चेक करो, कौन से ऑप्शन पे टिक मारे, यहां कौन से ऑप्शन पे टिक मारे, हाँ जी कौन से ऑप्शन पे टिक मारे, सी पक्का। सर देखो सबसे छोटा कैटायन कौन सा है, B2+, और सबसे बड़ा एनायन कौन सा है, कैटायन सबसे छोटा B2+, एनायन सबसे बड़ा कौन, I-। तो सर यहां कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे मैक्सिमम होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आगे चलते हैं। ये बताइए क्वेश्चन ये कहता है इनके अंदर बताओ विद द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयोनिक कैरेक्टर। ध्यान रखियो भाई, आयोनिक कैरेक्टर पूछ रहा है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल के उल्टा कर देना, आपको आयोनिक कैरेक्टर मिल जाएगा। सही कह रहा हूं? एक बार चेक करो, देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल के उल्टा कर दो, आपको आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर मिल जाएगा। हाँ जी बताइए जरा कौन से ऑप्शन पे टिक मारे। एक काम करना, इसको ना घर पे ही करना तुम, है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल के इसका उल्टा कर देना, आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर मिल जाएगा। और एक और क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिए।